रात का समय धीरे धीरे गांव के पुराने हिस्से में उतर रहा था। चांद अपनी फीकी रोशनी से मिट्टी और पुरानी दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां डाल रहा था। एकनाथ, एक साधारण युवक, अपने छोटे से घर के आंगन में खड़ा था। घर के चारों ओर घनी सुनसान गलियां थीं, हवा में ठंडक थी, लेकिन कोई अजीब सी गर्मी उसके सीने के अंदर भी महसूस हो रही थी। एकनाथ की जिंदगी हमेशा से साधारण और शांति भरी रही थी। वो गांव के मंदिर में काम करता और शाम होते ही घर लौट आता। लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी आंखें बार बार घर की पुरानी खिड़की की ओर जाती, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का सन्नाटा टूट रहा है। हवा के साथ हल्की हल्की फुसफुसाहटें, जैसे कोई धीरे धीरे उसके नाम को पुकार रहा हो। एकनाथ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि खिड़की के शीशे के पार कोई नजरें उसके ऊपर टिक गई हैं। वो महिला, जिसे वो अब पहचान नहीं पा रहा था, उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं, जैसे किसी और दुनिया की हों। उसकी मुस्कान में एक अजीब आकर्षण था और उसके कदमों की आवाज बिना किसी ध्वनि के एकनाथ के कानों में गूंज रही थी। एकनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। महिला ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। एकनाथ को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, यह कोई जिन्नत है। लेकिन फिर भी उसके मन में अजीब सी खिंचाव और आकर्षण पैदा हो गया। अगले दिन एकनाथ ने अपने दोस्तों से इस घटना के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सब हंसते रहे और बोले कि यह सिर्फ उसके भ्रम है। लेकिन एकनाथ जानता था कि यह भ्रम नहीं, वास्तविकता थी। रात आते ही वही महिला फिर प्रकट हुई। इस बार उसने धीरे धीरे एकनाथ के पास कदम बढ़ाए। उसका चेहरा इतना पास था कि एकनाथ उसकी सांसों की ठंडी हवा महसूस कर सकता था। मैं तुम्हें पसंद करती हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में मिठास और रहस्य दोनों थे। एकनाथ डर और उत्सुकता के बीच फंसा हुआ था। उसके मन में सवाल उठने लगे। ये महिला जिन्नत है, लेकिन फिर भी वो क्यों उसे पसंद कर रही है? क्या ये कोई शैतानी चाल है, या फिर? जैसे ही वो महिला एकनाथ के करीब आई, कमरे में अचानक ठंडी हवा चली। दीवारों पर लगे दीपक धीरे धीरे बुझने लगे और एकनाथ की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। लेकिन उसके मन में यह डर नहीं था कि वो भाग जाए। उल्टा वो और आकर्षित हुआ। वो महिला धीरे धीरे एकनाथ के हाथ में अपना हाथ डालती है और जैसे ही उनकी हथेलियां टकराती हैं, एकनाथ के अंदर एक अजीब शक्ति महसूस होती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और शरीर में बिजली सी दौड़ गई। रात के और गहरे होते ही महिला ने अपना रहस्य खोला। मैं जन्नत हूं, और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करती कि तुम्हारा दिल अच्छा है, बल्कि क्योंकि तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सा सन्नाटा और अकेलापन है, जिसे मैं महसूस कर सकती हूं। एकनाथ समझ गया कि यह महिला सिर्फ भौतिक नहीं है, उसकी आत्मा और मन को भी छू सकती है। वो डर और खिंचाव के मिश्रण में था। उसने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं या? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे स्वीकार करो और मैं तुम्हें वो शक्ति दिखाऊंगी जो किसी इंसान ने महसूस नहीं की। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कमरे की दीवारें धीरे धीरे हल्की रोशनी में बदल गईं। पुराना डरावना माहौल अब अजीब और रहस्यमयी लग रहा था। एकनाथ ने महसूस किया कि यह शक्ति उसके जीवन को हमेशा बदल देगी। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और महिला अचानक गायब हो गई। सिर्फ उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। एकनाथ का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो जान गया कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अगले दिन एकनाथ घर से बाहर आया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। गांव के लोग देखते कि वो अब पहले जैसा शांत और सामान्य नहीं रहा। उसकी आत्मा में अब वो रहस्यमय शक्ति थी जो केवल महिला जिन्नत के प्रभाव से आई थी। हर रात वो महिला उसके सामने आती, लेकिन कभी सीधे दिखती नहीं। बस उसकी मुस्कान और फुसफुसाहटें उसके जीवन को बदल रही थी।
एकनाथ अब समझ चुका था कि डर, आकर्षण और रहस्य का मिश्रण ही असली जीवन का हिस्सा है। कहानी का अंत खुला रह गया। यह रहस्य कि महिला जन्नत ने एकनाथ के साथ क्या करने की योजना बनाई थी, अब भी हवा में गूंज रहा था। लेकिन एक बात तय थी, एकनाथ की जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी और उसका मन हमेशा उस रहस्यमयी महिला के आकर्षण में बंधा रहे।